किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। इसलिए ज्यादातर बड़े देश अपने संबंधों का विस्तार करते हुए नजर आते हैं। भारत भी इसकी महत्ता को काफी अच्छे से समझता है और आज भारत की विदेशी रणनीतियां इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि भारत के साथ आज कई देशों के अच्छे डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, जिसमें से एक नाम इजराइल का भी आता है। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब 1948 में इजराइल को आधिकारिक तौर पर बनाया गया, तब भारत ने इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आज इजराइल भारत का सबसे करीबी दोस्त है। इस कारण इजराइल हमेशा भारत की मदद करता है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल हमेशा भारत का सपोर्ट क्यों करता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इजराइल हमेशा भारत की मदद क्यों करता है, इजराइल और भारत के रिलेशन इतने मजबूत क्यों हैं, इसके क्या क्या अलग अलग कारण हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं भारत और इजराइल के रिश्तों के बारे में। इस मैप को देखें। इजराइल साउथ वेस्ट एशिया में यहाँ पर स्थित है। इजरायली मुख्य रूप से यहूदी धर्म से संबंध रखते हैं, जो दुनिया के कुछ पुराने धर्मों में से एक है। लेकिन एक लोकतांत्रिक भारत की तरह इजराइल का उदय भी साल 1947 में ही हुआ था। लेकिन आधिकारिक रूप से इजराइल साल 1948 में बना था। अब साल 1947 में भारत ने इजराइल को एक अलग राष्ट्र बनाने के विरोध में अपना वोट दिया था, जिसके बाद जब 1949 में इजराइल को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनाया गया, तब भी भारत ने इजराइल के खिलाफ ही वोटिंग की थी। यानी कि इजराइल के जन्म के 2 सालों तक भारत इजराइल के खिलाफ ही रहा था। हालांकि ज्यादा समय तक ऐसा चलने वाला नहीं था और बहुत ही जल्द इजराइल और भारत के बीच एक गहरी दोस्ती की शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि साल 1950 वो समय था जब भारत ने पहली बार इजराइल का सपोर्ट करते हुए उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। फिर इसके एक दशक बाद जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, तब एक ऐसा समय भी आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखते हुए इजराइल से मदद की मांग की थी। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन हुआ करते थे। उन्होंने तुरंत ही पत्र का जवाब देते हुए हथियारों से भरा एक जहाज भारत की तरफ तुरंत रवाना कर दिया था। इसके बाद आता है साल 1971 का युद्ध। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध तो आप सभी को याद ही होगा, जिसमें रशिया ने भारत की काफी मदद की थी। लेकिन उससे पहले एक और भी देश था जो इस युद्ध में हमारे साथ खड़ा था, और वो था इजराइल। भारत को इस युद्ध में जीतने के लिए हथियारों की काफी जरूरत थी, और ऐसे समय में इजराइल ने बिना देरी किए अगस्त 1971 में अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के सहारे भारत में हथियारों से भरा एक विमान रवाना किया। उन हथियारों को भारतीय सेना और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लड़ रही बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी सेना को प्रोवाइड किया गया था। यानी इजराइल ही वो देश था जिसने रशिया के युद्ध में उतरने से पहले ही भारत की आधी जीत को पक्का कर दिया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत और इजराइल सार्वजनिक रूप से एक नहीं हो पाए। भारत अभी भी इजराइल से दूरी बनाकर चल रहा था, क्योंकि इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। भारत हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष देश रहा है, और जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, तब अमेरिका और सोवियत संघ 2 गुटों में बंट गए थे। लेकिन भारत ना तो अमेरिका की नाटो के साथ शामिल हुआ और ना ही सोवियत संघ की वॉर्सो के साथ शामिल होने की कोशिश की। अब यह अलग बात है कि भारत का झुकाव हमेशा रशिया की तरफ ज्यादा रहता है। तो भारत एक गुटनिरपेक्ष देश रहा है, और हमने अरब देशों के साथ भी ऐसा कोई समझौता नहीं रखा। लेकिन उस समय भारत कई हद तक ऑयल के लिए अरब देशों पर डिपेंड था। यही वजह है कि साल 1974 के समय भारत पहला ऐसा नॉन अरब देश बना जिसने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को मान्यता दी थी। अब ये वही संगठन था जिसे फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए बनाया गया था। इस कारण इजराइल इस PLO संगठन के बिल्कुल विरोध में खड़ा था और इसे आतंकवादी समूह मानता था। और सिर्फ यही नहीं, भारत उन पहले देशों में शामिल था जिन्होंने साल 1988 के समय फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता दी थी। अब यह सब तो शुरुआती दौर की बातें हैं, लेकिन इसके बाद वो समय आता है जब भारत और इजराइल की दोस्ती गहरी होने लगती है। अब भारत सार्वजनिक रूप से इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की खुफिया एजेंसी रो लगातार इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ संपर्क में थी। वे दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे
और आतंकवाद से जुड़ी जानकारी आपस में शेयर कर रहे थे। इसके बाद साल 1992 में एक ऐसा समय आया जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इजराइल के साथ मिलकर पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए, जिसके बाद साल 1999 में कारगिल वॉर की शुरुआत होती है। और ये वो समय था जब एक बार फिर इजराइल ने अपनी दोस्ती को साबित किया था। दरअसल जब पाकिस्तान के कारगिल पर हमला किया तब उनके सैन्य ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो रहा था भारत के लिए। ऐसे में भारत ने अमेरिका से सैटेलाइट इमेज की मांग की थी, जिससे कि उनके सैन्य ठिकानों का पता लगाया जा सके, लेकिन अमेरिका ने सैटेलाइट इमेज देने से इनकार कर दिया था। ऐसे समय में इजराइल ने न सिर्फ भारत को सैटेलाइट इमेज पहुंचाई, बल्कि इसके साथ आधुनिक हथियार देकर भारत का इस युद्ध में काफी सहयोग किया था। फिर साल 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने के बाद साल 2000 में इजराइल और भारत ने मिलकर इंडो इजराइल जॉइंट ग्रुप का गठन किया, जिसको इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया गया था। फिर कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भारत अपने विदेश नीतियों पर विचार करने पर मजबूर हो गया था। भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता को हमेशा बरकरार रखा और किसी भी देश या संगठन के प्रति अपना झुकाव नहीं रखा और सभी के हितों को ध्यान में रखा, क्योंकि भारत ने कभी भी एक देश के लिए किसी दूसरे देश का साथ नहीं छोड़ा। जैसे अरब देशों का इजराइल के खिलाफ होने के बाद भी भारत ने इजराइल की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में फिलिस्तीन के विरोध को लेकर भारत ने इजराइल की जगह फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोटिंग की थी। हालांकि कुछ वैश्विक कारणों के दबाव में भारत किसी एक के प्रति झुकाव नहीं रख सकता था। अगर हम सही मायने में देखें तो साल 2015 वो समय था जब भारत और इजराइल के बीच असली दोस्ती की शुरुआत होती है, क्योंकि साल 2015 के समय इजराइल के ऊपर ह्यूमन राइट को वायलेट करने के संबंध में यूएन में वोटिंग की जानी थी। तब भारत इसमें शामिल ही नहीं हुआ। ये वो समय था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया था। फिर साल 2017 में भी भारत की विदेश नीतियों में काफी परिवर्तन देखने को मिला था। मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 3 दिन इजराइल का दौरा किया था। हालांकि इससे पहले मोदी जी ने अरब देशों का भी दौरा किया था, जिससे ये बात साफ थी कि भारत किसी एक देश के लिए अरब देश को नाराज नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने के लिए जब यूएन में वोटिंग की जा रही थी, तब भी भारत ने इजराइल के विरोध में वोट किया था। यानी भारत में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही गवर्नमेंट ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने इजराइल के हितों का भी हमेशा ध्यान रखा है। क्योंकि जब साल 2017 में इजराइल के प्रधानमंत्री मोहम्मद अब्बास भारत में अपने 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे, तब भी मोदी जी ने फिलिस्तीन चिंताओं को लेकर विचार किया था। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा था कि शांतिपूर्ण इजराइल के साथ स्वतंत्र और एकजुट फिलिस्तीन, यानी कि वे दोनों ही राष्ट्रों के समर्थन में थे। तो अब तक हमने भारत और इजराइल के रिलेशन को तो समझ लिया, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों इजराइल हमेशा भारत को सपोर्ट करता है और भारत का इजराइल को महत्व देना क्यों जरूरी है। तो लगभग 2000 साल पहले जब इजराइल की इसी जमीन पर यहूदी लोग रहते थे, तब रोमन राजाओं ने यहूदियों को इतना परेशान किया कि सभी यहूदी लोग अपनी मातृभूमि को छोड़कर चले गए थे 2000 साल पहले। उसके बाद यहूदी लोग जहां पर भी गए उन्हें अपमान का ही सामना करना पड़ा। फिर हिटलर ने भी यहूदी लोगों को खूब प्रताड़ित किया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और लाखों यहूदी लोगों को मार दिया था। लेकिन भारत ही वो देश था जिसने इतिहास में कभी किसी यहूदी के साथ अत्याचार नहीं किया और भारत में उन्हें सम्मान के साथ शरण दी गई थी। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई यहूदी बच्चे और महिलाओं को गुजरात के सौराष्ट्र के जामनगर के राजा ने इन यहूदी लोगों को शरण दी और इन लोगों को हिटलर से बचाया था। और सबसे अहम बात यह थी कि भारत इस्लामिक कंट्री के भी समर्थन में था, लेकिन भारत में सभी को एक जैसा ही देखा गया है। अब जब हम इस्लामिक कंट्री की बात कर रहे हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई देशों ने इजराइल को स्वतंत्र देश के रूप में अभी भी मान्यता नहीं दी है और उनके वीजा तक को बैन किया हुआ है, जिसमें से एक नाम पाकिस्तान का भी आता है। और बाकी ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो चलिए समझते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और क्यों ये देश एक दूसरे को इतना महत्व दे रहे हैं। तो सबसे पहला आता है भारत और इजराइल का व्यापार। भारत इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि इजराइल भारत से ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस इक्विपमेंट, मेटल्स, मिनरल प्रोडक्ट्स, कीमती पत्थर और मशीनरी जैसे कई इक्विपमेंट आयात करता है।
और साल 2022 में लाइव मिंट में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के डायमंड एक्सचेंज के अध्यक्ष बोज मोल्दोवस्की ने एक बार कहा था कि भारत और इजराइल के बीच हीरो का व्यापार किसी सामान्य व्यापार का 50% तक का है। और साल 2016-17 में इजराइल का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार $5.02 बिलियन का था, जिसने इजराइल को भारत का 38वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनाया। फिर साल 2021 में भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब $6.3 बिलियन का हो गया था। इस कारण इजराइल भारत के साथ व्यापार करने के लिए कई ऑफर की पेशकश भी कर चुका है, जिसमें विमान क्षेत्र में विकास, निर्यात संबंधी बीमा और दीर्घकालीन वीजा जैसी सुविधाएं शामिल है। जिसके बाद भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि भारत के लिए टेक्नोलॉजी, साइंस, एग्रीकल्चर और डिफेंस को बढ़ाने के लिए इजराइल से संबंध रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यही वजह है कि वे एक दूसरे के समर्थन में है। फिर भारत की कूटनीति। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगला विश्व युद्ध हथियारों से ज्यादा डिप्लोमेसी की सहायता से लड़ा जाएगा। ऐसे में भारत ने कई देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे हैं और यही वो वजह थी कि भारत ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत की। ऐसे में कई मंत्रियों ने समय समय पर इजराइल का दौरा भी किया, जिसमें सभी मंत्री शामिल हैं। साल 2000 में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, साल 2008 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, साल 2014 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, साल 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, साल 2016 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था। फिर आता है भारत और इजराइल का रक्षा व्यापार। आज भारत इजराइल के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। वहीं रशिया के बाद इजराइल भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। यानी भारत इजराइल से बड़े पैमाने पर डिफेंस एयरक्राफ्ट खरीदता है। अगर आप साल 2016 और 17 की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भारत ने इजराइल से ऐसी कई तकनीकी मिसाइल खरीदी थी जो कि भारत की क्षमता को कहीं ज्यादा बढ़ा देती है। तो भारत को जब भी युद्ध में हथियार की कमी महसूस हुई है तब उसे इजराइल ने ही पूरा किया है। और आतंकवाद से लड़ने और रक्षा समझौतों को लेकर इजराइल और भारत समय समय पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। यानी रक्षा समझौता और रक्षा व्यापार एक बड़ा कारण है कि जिस वजह से इजराइल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। लेकिन इजराइल भारत की मदद क्यों करता है? तो इसका एक सीधा सा जवाब यह है कि इजराइल को ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो वैश्विक तौर पर उनकी सहायता कर सके। फिर कृषि और जल संसाधन। भारत ने साल 2016 से ही इजराइल के साथ मिलकर कई कृषि योजनाओं पर काम किया है, क्योंकि कृषि तकनीक के यांत्रिकरण में इजराइल के सहयोग और इजरायली तकनीकों के इस्तेमाल से भारत में कृषि को बढ़ावा मिला है, जिसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा और महाराष्ट्र को मिला है, क्योंकि साल 2014 की इजराइल और भारत कृषि परियोजना के चलते पैदावार में 65% तक की बढ़ोतरी हुई थी। फिर 28 जून 2017 के दिन भारत की केंद्रीय कैबिनेट में भारत में जल संरक्षण को लेकर अभियान चलाने की मंजूरी दी और इसमें भी इजराइल के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इजराइल ने जल प्रबंधन के लिए भारत में कई नई तकनीकों को विकसित किया, जिसका फायदा आज भारत को मिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2022 में यह खबर भी काफी तेजी से फैली थी कि भारत और इजराइल की स्पेस एजेंसी को भी अब भविष्य की योजनाओं पर साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलने वाला है। यानी भारत ने इस साल इजराइल और भारत के स्पेस संबंध को बढ़ाने की खुलकर चर्चा की है। 24 फरवरी 2022 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस खबर को पब्लिश किया गया है, जहां पर आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।